Men are from Mars, women are from Venus. This is the second part of the video series जिसमें कि हम इस बुक का रिव्यू कर रहे हैं. चैप्टर 1 एंड 2 ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं. आज हम चैप्टर 3 करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 3 जिसका टाइटल है मेन गो टू देयर केव्स एंड वुमेन टॉक. इस चैप्टर में ये डिस्कस किया गया है कि स्ट्रेस की सिचुएशन में मेन एंड वुमेन स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं. उन दोनों का स्ट्रेस को हैंडल करने का, स्ट्रेस से कोप करने का तरीका बहुत मुख्तलिफ है. मार्शंस या मर्द वो इस सिचुएशन में बहुत फोकस्ड हो जाते हैं और वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके अच्छा फील करते हैं, जबकि औरतें या वेनूसियंस वो इस सिचुएशन में बहुत इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती हैं, ओवरवेल्म्ड हो जाती हैं एंड दे फील बेटर बाय टॉकिंग अबाउट इट. अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करके वो अच्छा फील करती हैं. अगर इन डिफरेंसेस को जहन में ना रखा जाए तो फिर रिलेशनशिप में एक अननेसेसरी फ्रिक्शन क्रिएट हो सकती है. सो लेट्स सी इट इन डिटेल. ऑथर ने इस बुक में एक एग्जम्पशन रखी है कि मर्द जो हैं वो प्लैनेट मार्स से आए हैं, इसलिए उनको मार्शंस कहा गया है इस बुक में. तो मार्शंस जब अपसेट होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो वो इसके बारे में बात नहीं करते, तो किसी को बर्डन नहीं करते इसके बारे में, अनलेस कि उन्हें कोई एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए हो या कोई असिस्टेंस चाहिए हो. इंस्टेड वो एक अपने प्राइवेट केव में चले जाते हैं, यानी गार में चले जाते हैं सोचने के लिए, फोकस करने के लिए, सोल्यूशन ढूंढने के लिए. और जब इन्हें कोई सोल्यूशन मिल जाता है तो वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं. यहीं से इस चैप्टर का टाइटल भी क्लियर होता है, मैन गो टू देयर केव्स, यानी वो अपने एक प्राइवेट खामोश स्टेट में चले जाते हैं जहाँ पे जाके वो फोकस करते हैं और अपनी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं. अगर उन्हें सोल्यूशन मिल जाए तो वेल एंड गुड, वो बाहर आ जाते हैं उस स्टेट से. अगर वो सोल्यूशन ना ढूंढ सकें फिर वो अपने माइंड को डिसएंगेज करेंगे उस प्रॉब्लम से. वो किसी भी एक्टिविटी में, न्यूज़, गेम्स एट्सेट्रा इस तरह किसी चीज़ से खुद को डिसएंगेज करने की कोशिश करेंगे. मार्शंस की ये क्वालिटी है कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करके अच्छा फील करते हैं. बात करते हैं कि प्लैनेट वेनस पे वेनूसियंस या औरतें वो इस सिचुएशन को कैसे डील करती हैं. यानी जब भी वो किसी प्रॉब्लम में हों या अपसेट हों या स्ट्रेस में हों तो वो किसी से, यानी जिस पे ऑफ कोर्स वो ट्रस्ट करती हूँ, उससे बात करके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करके अच्छा फील करती हैं. वहाँ पे प्रॉब्लम शेयर करना एक साइन होता है लव एंड ट्रस्ट का. बर्डन नहीं होता वहाँ पे, बल्कि वो अपने बारे में अच्छा फील करते हैं अगर उनके पास कोई अच्छा फ्रेंड है जिससे वो अपनी बात शेयर कर सकते हैं. नाउ वेयर डज द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट. मसला कहाँ पे होता है. मार्शंस जब अपने केव में होते हैं तो उसमें वो इंक्रीजिंगली फोकस्ड होते हैं और दूसरों से डिस्टेंट हो जाते हैं, अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं. वो टोटली फोकस कर रहे होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर. उस वक्त उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो ओपन हो जाएं और रिस्पॉन्सिव हो जाएं, ये बहुत अनरियल है. और उस टाइम पे वो अपने पार्टनर को क्वालिटी अटेंशन नहीं दे सकते. और ये चीज़ एक्सेप्ट करना लेडीज़ के लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि वो स्ट्रेस के साथ हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात ही नहीं करते. तो वो मिस्टेकनली एज्यूम कर लेती हैं दैट ही डज़ नॉट केयर अबाउट हर. अगर वो इस डिफरेंस से अवेयर हैं तो फिर वो इसको करेक्टली इंटरप्रेट कर सकती हैं और इस रिएक्शन को वो समझ सकती हैं कि ये उनका कोपिंग मैकेनिज़्म है स्ट्रेस के साथ हैंडल करने का, बजाय इसके कि वो इसको खुद से रिलेट करें और इसको समझें कि ये उनका जो है वो एक केयरलेसनेस का एटीट्यूड है. इसके बजाय वो कोऑपरेटिव हो जाएंगी, रेजिस्ट करने के बजाय वो कोऑपरेशन शो करेंगी. मार्शंस को ये अवेयरनेस नहीं होती कि वो कितने डिस्टेंट और कितने अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं. अगर उनको ये रियलाइज़ हो जाए कि इनका पार्टनर भी इससे इफेक्ट हो रहा है तो वो भी आर्ग्यूमेंट करने के बजाय एक कंपैशनेट हो जाते हैं. फाइंडिंग रिलीफ थ्रू टॉकिंग. वुमेन जो है वो स्ट्रेस की सिचुएशन में दे फाइंड रिलीफ बाय टॉकिंग, और वो स्ट्रेस की सिचुएशन में दे टेंड टू एक्सपैंड एंड बिकम ओवरवेल्म्ड बाय ऑल द प्रॉब्लम्स, फ्यूचर प्रॉब्लम्स, पास्ट प्रॉब्लम्स, इवन के लॉजिकली अनरिलेटेड प्रॉब्लम्स से भी ओवरवेल्म हो जाएंगी. उसके बारे में भी बात करेंगी. और उस वक्त वो बस एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि हमें समझा जाए, और अगर उन्हें लगे कि हमें समझा नहीं जा रहा, वी आर नॉट बीइंग अंडरस्टूड, तो इससे वो फर्दर अपसेट हो जाती हैं. इस पे मार्शंस किस तरह रिएक्ट करते हैं. मैन जो हैं वो प्रॉब्लम पे डिस्कशन दो ही वजह से करते हैं, या तो उन्होंने किसी को ब्लेम करना हो या किसी से एक्सपर्ट एडवाइस लेनी हो. इसलिए वो वुमेन की इस आदत को रेजिस्ट करते हैं और उन्हें लगता है कि उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है. वो ब्लेम्ड फील करते हैं और वो रियलाइज़ नहीं कर पाते कि वो बेटर फील करने के लिए बात कर रही हैं. तो मार्शंस इस सिचुएशन में या तो खुद को डिफेंड करना शुरू हो जाएंगे या फिर वो कोई इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना शुरू हो जाएंगे. अब कंक्लूजन क्या है, सोल्यूशन क्या है. हाउ दे बोथ कैन फाइंड पीस, दे बोथ कैन लिव इन पीस, रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस एंड लिव इन पीस. मार्शंस ने ये लर्न किया कि अगर वो क्रिटिसाइज्ड या ब्लेम्ड फील कर रहे हैं तो ये टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए है. उसके बाद जब उनके वेनूसियन पार्टनर बेटर फील करते हैं तो वो दोबारा से अप्रिशिएटिव और एक्सेप्टिंग हो जाते हैं. दूसरी चीज़ उनको ये रियलाइज़ हुई कि टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स, ये जो उनकी आदत है औरतों की, ये इसलिए नहीं है कि वो मार्शंस को कोई फेलियर हुआ है या उनसे कोई मिस्टेक हुई है इस चीज़ को प्रूव करना है, बल्कि ये उनका एक स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज़्म है. तो ये चीज़ रियलाइज़ करने से उनके लिए बहुत ईजी हो गया. इसी तरह से वेनूसियंस ने क्या सीखा कि उनको ये बात समझ आई कि समटाइम्स उनके पार्टनर, मार्शन पार्टनर के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो अपनी फुल अटेंशन आपको दे सकें. तो ऐसी सिचुएशन में ऑफेंड होने के बजाय उसके लिए एक्सेप्टिंग हो गई. उन्होंने मार्शंस की डिस्ट्रैक्शन को नोटिस किया एंड दे पोलाइटली स्टॉप टॉकिंग, और उनके उस स्टेट से बाहर आने के लिए वेट किया, उनको टाइम दिया. इस चीज़ को उन्होंने पर्सनल नहीं लिया. दे जस्ट अंडरस्टूड कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स. एक्चुअली मार्शंस से जब रिलैक्स्ड एंड एक्सेप्टिंग मैनर में उनकी अटेंशन मांगी जाती है तो दे आर रियली हैप्पी टू रीडायरेक्ट देयर अटेंशन. वो बहुत खुशी से अपनी अटेंशन, तवज्जो दे देते हैं.